हेलो। नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं, क्या आपका एक्स आपके लिए सोच रहा है? क्या आपकी लाइफ में वापस आने वाला है? क्या आपको वही कप ऑफ लव देने वाला है? तो आइए देखते हैं इस रीडिंग के द्वारा कि आपके एक्स के मन में आपके लिए अभी क्या थॉट्स चल रहे हैं और क्या रहने वाला है उनके अगले 7 दिनों का एक्शन। तो सबसे पहला कार्ड आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद आया है द मैजिशियन। उसके बाद आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद आया है एम्प्रेस। और बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ कप्स। देखिए, एंजाइटी, डिप्रेशन, रात को नींद ना आना, ये सारी चीज़ें तो आपके पार्टनर के साथ हो रही है। आपने वो बॉक्सेस क्लिक किए थे आपके पार्टनर के लिए जो किसी ने आज तक नहीं छुए। अनछुई चीज़ों को छूकर आपने उसे एक पूरे कैनवास पर इस तरह उतारा कि आपका पार्टनर आज भी वो चीज़ की लॉन्गिंग करता है। उसे आज भी वो दिन सोचकर, जब आपकी आखिरी बार आपका ब्रेकअप हुआ था, वो डर जाता है। वो उन यादों में खो जाता है और सोचता है कि कहीं ना कहीं अगर इसे हम रोक पाते, उस समय मैं उसे टोक पाती, उसे समझने का एक मौका देती, या वो मुझे समझने का एक मौका देता। इस तरह की एंजाइटीज, रात को नींद ना आना, चीज़ें सोचना आपके पार्टनर के दिमाग में चल रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स स्टेबिलिटी को भी दिखाता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है एक ऐसा राजा जो सिक्योरिटी चाहता है, डिसिप्लिन चाहता है और प्रॉस्पेरिटी भी चाहता है। तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर जानता है कि आप में ये सारे गुण हैं। आपके अंदर एबिलिटीज भी हैं, आपके अंदर करेज भी है, आपके अंदर सिचुएशंस को बदलने की ताकत भी है, और वो जानता है कि आप ये कर सकते हो, आप उसे खुश रख सकते हो। अंदर ही अंदर इस ब्रेकअप में वो खुश होता है। जब भी उसको आपका नाम सुनाई दे, आप दोनों ने कोई गाना साथ में गाया हो, वो सुनाई दे, तो उसके मन में वो शक्ति, वो करेज, आपके लिए वो प्यार वापस उमड़ने लगता है। यहाँ आप हारे नहीं हो, यहाँ आप जीते हो। आपने पूरी तरह से, पूरे इनपुट से उसे जीना सिखाया है। ये आपकी सबसे बड़ी जीत है। आप ये मत सोचिए कि ये क्या हो गया, कैसे चीज़ें बिगड़ गई, कैसे हम सेपरेट हो गए, सेपरेशन में आ गए। आए हो तो भी अच्छा है, उससे पहले जब जुड़े थे तब भी आप अच्छे ही थे, क्योंकि आपने एक रोते हुए व्यक्ति को, एक दुखी इंसान को, एक डरे हुए व्यक्ति को जीना सिखाया है, यानी कि आपका पार्टनर। जो लॉन्गिंग है ना, जो तड़प है ना, वो इसके लिए ही है कि आपने जैसे आपके पार्टनर को समझा, ऐसा आज तक कोई उसे समझ नहीं पाया है। वो जो स्टेबिलिटी, जो इम्पोर्टेंस आपने उसे दी, वो किसी और ने नहीं दी। उसके बाद बात करते हैं क्या अगला स्टेप होगा। तो द मैजिशियन, वो ऐसे पल की खोज में है जहाँ पर चीज़ें एक नया मोड़ ले ले, एक नए जादू से चीज़ें ठीक हो जाए। मैजिशियन की एनर्जी क्या दिखाती है? एक्शन, क्रिएशन, मैनिफेस्टेशन, नई लाइफ क्रिएट करना, रोज दुआओं में याद करना, जाने अनजाने अच्छी बातें सोच के उसे रोज बुलाने की, मैनिफेस्ट करने की, यानी कि सोचने की, समझने की कोशिश करना, और अनदेखे तरीके से उनका नाम ले लेके, उन्हें याद करके
भगवान से ये दुआ करना कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये मिल जाए, ये मेरे लिए सच्चा है, वो भी मैनिफेस्टेशन ही कहलाया जाता है। साथ ही में उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, उन्हें पता चल रही हैं चीज़ें कि कौन सही था और कौन गलत, कहाँ हम झुके, कहाँ हम टूटे, वो सारी चीज़ें अब इनके दिमाग में पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है। उसके बाद आता है 6 ऑफ वॉन्ड्स। देख रहे हो, एक आदमी घोड़े पर सवार है और चल रहा है। आपके पार्टनर ने आप तक पहुंचने की यात्रा शुरू कर दी है। अब उसे पता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही मैं वापस आपको जीत सकती हूँ। मुझे आपके साथ सच्चाई से बरतना है, कामनेस से बरतना है। जो चीज़ें आपने उनसे पूछी थी, अब वही चीज़ों की क्लियरिटी लेकर वो इस घोड़े पर सवार होकर आपसे मिलने आ रहे हैं। एम्प्रेस। एम्प्रेस यानी एक ऐसी औरत जिसके पास अबंडेंस है, जिसके पास नर्चरिंग एनर्जीज हैं, जो आशीर्वाद भी देगी तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। इसका मतलब कि आप रंक से राजा बन जाओगे। जिसका साथ आपके पास हो तो आप जग जीत सकते हो। जैसा हम कहते हैं ना कि हम पर देवी माँ की कृपा है या मेरे माता पिता का आशीर्वाद है और मैं उनकी वजह से ही आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसी डिवाइन क्वालिटीज आपकी पार्टनर में भी है और यूनिवर्स भी यही चाहता है कि आपका पार्टनर आपसे वापस जुड़े, ताकि आपकी लाइफ में नर्चरिंग एनर्जीज, पैसा, अबेंडेंस सब कुछ आए। और आखिर में 5 ऑफ कप्स। आप रिग्रेट करना छोड़ दीजिए जैसे आपके पार्टनर ने छोड़ा है। आप पॉजिटिव हो जाइए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो हुआ अच्छा हुआ। अगर ये नो कांटेक्ट ना होता तो शायद तक मेरे दिमाग में पिक्चर्स क्लियर नहीं हुई थी। आप उस ब्रेकअप को पॉजिटिवली लीजिए कि ये ब्रेकअप ने आपको वापस सोचने, समझने, सीखने का मौका दिया, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है और सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए ये ज़रूरी भी होता है। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, पॉजिटिव एनर्जीज हैं विद इन। तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज भी हैं। देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स क्या दिखाता है। 6 मतलब प्रैक्टिकलिटी का नंबर है, प्रैक्टिकल सोच, जो कि आया है लियो एनर्जी के साथ। लियो क्या है? सन की एनर्जी, प्योरेस्ट फॉर्म, प्योरेस्ट करेज। अब मन और दिल एक दिशा में है, वैसी एनर्जीज। एम्प्रेस। एम्प्रेस क्या है? नंबर 3, अबेंडेंस, गुरु। गुरु का आशीर्वाद से आप फलते फूलते हैं। एक शक्ति गुरु की, शुक्र की, प्यार की शक्ति। प्यार से पैसा कमाया जा सकता है, प्यार से घर बनाया जा सकता है। ऐसी ब्यूटीफुल एनर्जीज जो एम्प्रेस आप पे निछावर कर रही है। मैजिशियन नंबर 1, हवा में एक तरह का पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, बिगनिंग के लिए एक अंदरूनी शक्ति और चाहत। कम्युनिकेशन यानी कि बुद्ध प्रबलता से आपके लिए दरवाजे खोल रहा है। तो इन शॉर्ट आप के लिए ये पॉजिटिव टाइम है। और मैं अगर कैलकुलेट करूं तो आपके लिए स्टेबिलिटी इस रीयूनियन के बाद आने वाली है और आपका रीयूनियन
विदिन 25 डेज़ हो जाएगा। अगर आपका यूनियन 25 दिनों के अंदर हो जाता है तो प्लीज़ इस वीडियो पर आकर मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट मेरे लिए प्रेरणा होते हैं, इंस्पिरेशन होते हैं और मुझे ऐसी रीडिंग्स करने के लिए आप बूस्ट करते हैं। और पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, ब्रेकअप को एक लेसन की तरह लेना आप सीखिए। देखिए, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जब ऐसी सिचुएशंस में हम ब्लेम गेम करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है। ब्लेम गेम से आप अपनी एनर्जीज़ ख़राब करते हैं। ब्लेम गेम मत करिए। कोई भी नो कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप, फेलियर को आप एक लेसन की तरह लें। अगर आप उसे एक लेसन की तरह लेना शुरू करेंगे तो आप सेल्फ रिफ्लेक्शन भी कर पाएंगे कि कहीं मेरी वजह से कोई चीज़ गलत तो नहीं हुई थी। और उसके बाद जो आपका एंड रिज़ल्ट निकलेगा या जो आपकी पर्सनालिटी में चेंज होगा, वो आपको आगे बढ़ने में बहुत कारगर या मददगार साबित होगा। सेम चीज़ आज के रीडिंग में भी हमने देखी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन से आप दोनों को क्लियरिटी मिली है और अब आप रीयूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि 25 दिनों के अंदर होने वाला है। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारी फ्यूचर के लिए ब्लेसिंग्स हैं कि आप पॉजिटिव रहें, आपका फ्यूचर ब्राइटर रहे और आप एक दूसरे के साथ अच्छी ज़िंदगी बिताएं। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले टैरो सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, हैव अ ब्यूटीफुल सैटरडे।